नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% टैरिफ लगा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जी हैं और हरिशंकर जी मौजूद हैं। तो पहले सवाल मैं करूँगी विशाल जी आपसे, क्या लगता है आपको कि अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देता है तो फिर इसके क्या क्या मायने निकल के आएंगे? देखिए, अभी ऐसा वहाँ की जो सीनेटर्स हैं उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि जो सीनेट जो है वो हमारी तरह संसद जैसे एक बड़ी इकाई है जो कि जहाँ पे चीज़ें तय होती हैं। क्योंकि इससे पहले जो भारत अमेरिका के बीच जो बातचीत जो चल रही है वो इसी मुद्दे पर थी कि भाई न्यूनतम टैरिफ को हम रखें। न्यूनतम भी नहीं तो एक मतलब एक उसको क्या कहेंगे कि एक लायबल टाइप जो है ना, जिससे कि हाँ एक गुंजाइश बनी रहे जो व्यापार की है। अब यहाँ पर क्या है, खासकर जो ट्रंप का जो सारा मसला है, ट्रंप को लेकर बहुत ही एक बड़ी अनिश्चितता का भाव रहता है कि वो आदमी सुबह क्या बोले, शाम को क्या बोलेगा। मतलब बहुत ही, अब ये शुरू से उनकी लाइन रही है रूस को लेकर, लेकिन इसमें सारी जो समस्या है कि एक से बड़ी डुअलिटी है। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 देशों पर ये, जिसमें भारत भी शामिल है, जिस पे आपका कहना है कि भाई हम 100% टैरिफ लगाएंगे। यूरोप जो खुद जो तेल खरीद रहा है हम उसको छोड़ देंगे। तो जाहिर तौर पे ये दिखाता है कि आप बड़े बायस्ड हैं, है ना। जो और आप मतलब आप चीज़ों को बैलेंस करके नहीं देख रहे हैं। आपको लगता है कि भाई हमें किसको जो है फ़ायदा नुकसान, मतलब जो आपकी जो अपनी जो गुणागणित है उसके माध्यम से ही है ये चीज़ें, मतलब बहुत ही बायस हैं और जो कि बहुत ही अस्वीकार्य हैं। मुझे लगता है कि शायद अभी ये ऐसा कहा गया है, सेनेटर्स ने मांग की है, अभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि भारत अमेरिका के बीच अभी भी जो है व्यापार वार्ता एक प्रकार से साइड लाइन में जारी है, या कुछ लोग अभी चीज़ें हैं कि शायद वो हो भी गई हैं। अभी तक बाहर निकल के पुख्ता तौर पे सब चीज़ें नहीं आई हैं। अब देखते हैं, चूँकि अभी फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रीट वाला, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं कुछ दबाव बनाने की रणनीति जो है, अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझे, अमेरिका ईरान से जो उलझा हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बैकड्रॉप में है। ये अचानक से ये फिर से रूसी ऑयल का मामला वो नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है या कोई रणनीति है। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं 100%, तो क्या होगा इसके आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई है। अभी पिछले 15 दिन पहले लिंडसे ग्राहम हैं, जो अब नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी थे और वो कई मामलों में सलाह देते रहते थे डोनाल्ड ट्रंप को। तो वो जो है वो यूक्रेन गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने भी ये बात कही थी कि टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि रूस जो है लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और उसको जो है आर्थिक संबल, जो देश जो उनसे तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं, वो उनको आर्थिक संबल प्रदान कर रहे हैं, मतलब उनको मजबूती दे रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था को, और उसका वो इस्तेमाल युद्ध में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के है कि रूस पर तो डायरेक्टली ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर तरीका क्या है कि उनसे देश खरीदने। तो देश जो उनसे रूस से खरीद रहा है, जो क्रूड ऑयल है, उसके अलावे गैस जो है, सिर्फ भारत नहीं है, चीन सबसे बड़ा खरीदार है। चीन हो गया, उसके बाद अजरबैजान है, उसके बाद अब स्लोवाकिया है, हंगरी है, और गैस की बात करें तो चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम, ये सारे देश जो हैं वो रूस से गैस खरीद रहे हैं। तो सिर्फ प्रतिबंध अगर 4 देशों पे लगेगा, आप चीन को कैसे छोड़ रहे हैं? चीन को सिर्फ और सिर्फ चीन को इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आप चीन से डर गए हैं। आप जब चीन दौरे पर जाते हैं, ट्रंप अभी रिसेंट में गए थे, क्या अमेरिका का कितना अपमान हुआ था वहाँ चीन में, लेकिन बावजूद इसके वो अपमान का घूंट अमेरिका पीने को तैयार है। और आप देख लीजिए वहाँ पर रेयर अर्थ की जो मजबूरी है अमेरिका की, इसीलिए शायद वो चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब चीन पर कार्रवाई नहीं तो भारत पर कार्रवाई क्यों? और अगर भारत पर इस बार फिर से आप
200% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत को भी चीन की तरह उन पर 200% नहीं लगाना चाहिए? जब आपको लग रहा है कि अमेरिका की ऐसी ही ढुलमुल नीति है और दोहरी नीति है भारत को लेकर के और दुनिया के यूरोपियन यूनियन को लेकर के और भी देशों को लेकर के, तो आपकी मनमानी नहीं चलेगी हर चीज़ों में। आपने देखा वो बार बार ट्रंप जो है, हालांकि अपने फैसले बदलने और पलटी मारने में उनका कोई जवाब नहीं है। विश्व के सबसे धुरंधर इस मामले में माने जाते हैं कि अभी कुछ कहेंगे, शाम में फिर पलट जाएंगे। लेकिन ये बात चूंकि ट्रंप की ओर से नहीं आई है, इस बिल में, सीनेटर के इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर ट्रंप चाहें, डोनाल्ड ट्रंप चाहें, तो इसमें किसी देश को छूट या कम भी कर सकते हैं। मतलब 100% की जगह पे 10% पर भी ला सकते हैं, जो सामान्य टैरिफ होगा। ये अधिकार ट्रंप को दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को। तो अभी ये चीज़ें मैच्योर नहीं है, लेकिन अब है ना, संसद में अगर सीनेटर लेके जाएंगे बिल, तो उस पर चर्चा तो होगी, बातचीत होगी और ट्रंप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये सब जो विशाल जी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ये सब प्रेशर टेक्निक होता है कि हमारा और उनके बीच में जो डील चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन देखिए, डील भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भारत को मंजूर नहीं है। और ये बार बार अलग अलग तरीके से, आप देखिए इतने दिनों से, साल भर से के आसपास हो गया, इतने दिनों से डील इसीलिए नहीं हो पाई है कि भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपका गेहूं जो है, मक्का, मुझे लगता है कि एक टाइम में अमेरिका जो है सबसे बड़ा जो है मक्का का उत्पादक था दुनिया में। लेकिन आपका मक्का लेके हम करेंगे क्या? हमारे पास खुद ही सरप्लस है, गेहूं की कमी नहीं है भारत में। आपका इस तरह का प्रोडक्ट, हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे जो पहले से अमेरिका से आ रहा है, जैसे अमेरिकी सेब आ रहा है, कैलिफोर्निया का जो बादाम है वो बड़ा महंगा बिकता है हमारे इंडिया में, वो शुरू से ही आ रहा है, तो उसके लिए तो कोई बातचीत की ज़रूरत है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे अड़चन थी, लेकिन भारत सरकार और अमेरिकी जो प्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब किसी नई मतलब शुरुआत है, और मुझे लगता है कि बिल के माध्यम से वो किसी न किसी नए चीज़ को सामने लेकर के आना चाहते हैं। एक और समस्या है, अभी होर्मुज वाला जो मामला है, अमेरिका को डर है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें रूस भी शामिल हो सकता है, और रूस अगर शामिल होगा तो वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के तौर पे नहीं होगा, वो ईरान के साथ आएगा। अगर ईरान के साथ रूस अगर होर्मुज में कूदता है, तो अमेरिका की जो अहमियत और अमेरिका का जो हालत चाइना यात्रा के दौरान हुआ था और इतने दिनों से हो रहा है होर्मुज वाले मामले पे, ईरान वाले मामले पे, अमेरिका को और बेइज्जती झेलनी पड़ेगी वहाँ पे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये शायद कोशिश ये है कि ये सब देश जो हैं रूस से तेल खरीदना कम कर दें या उससे खरीदना बंद कर दें, ताकि उनको जो है आर्थिक संबल ना मिले। लेकिन रूस के पास सिर्फ तेल एक जरिया नहीं है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन भारत इस बार मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के इस प्रेशर पॉलिटिक्स से झुकने वाला है। विशाल जी, अगर टैरिफ लग जाता है, ये बिल पास हो जाता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, जाहिर तौर पे कई चीज़ें जिनका हम निर्यात करते हैं, पहले से भी जो चीज़ें बढ़ी हैं, है ना, जो सामान्य जो था टैरिफ, जैसे कि कई जो जैसे साउथ में जो कपड़ा इंडस्ट्री थी उस पर असर, जो जिन जिन प्रोडक्ट्स का हम निर्यात करते हैं उस पर असर होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन समय के साथ आप एडजस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो हरि जी ने जो लास्ट में कहा है कि होर्मुज, जो रशिया की जो एंट्री की बात हो रही है कि ईरान के साथ क्या अभी भी पीछे से है वो, लेकिन वो खुलकर भी आ सकता है। खुलकर आएगा तो जाहिर तौर पे अमेरिका पहले से ही परेशान है, वो चाह रहा है कि वहाँ से निकले, एक इज्जत के साथ निकले, उसकी वापसी वहाँ से मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अगर पास भी हो जाता है, उसके बाद भी क्या है कि आप जो अभी जो बातचीत जो है, एक एग्रीमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ हम भी फिर कुछ और स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेप्स मतलब इनसे कि जो भारत अमेरिका के बीच जो दूरी बढ़ी है वो और बढ़ेगी। अभी हाल फिलहाल जो अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, तो
वो लगातार प्रयासरत है कि हम जो खाई जो है, चूँकि ये अचानक से हुआ, आप पिछले जब से 2-3 साल में देखें, 2 सालों में, नहीं तो भारत अमेरिका मतलब पिछले 2 दशक में, 2.5 दशक में बहुत करीब आए थे। लेकिन ये जब से ट्रंप के सेकंड जो दूसरी पारी है, तब से लगातार कई मुद्दों पर जो है, देखो ट्रंप का क्या था कि हम जैसा चाहें आप वैसा नाचो। चूँकि भारत की अपनी एक सॉवरेन जो है फॉरेन पॉलिसी, और उसको बहुत लंबे समय से उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करता रहा है। एक सीमा के बाद जो है ना, वो हम किसी के इशारों पर नहीं नाचेंगे, और एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बात होती है। और चूंकि कुछ मजबूरियां हैं, तब हम आपके साथ थोड़ा सा झुक भी रहे हैं, चूँकि आर्थिक रूप से हम अभी भी उतने कैपेबल नहीं हैं कि अगर, जैसे अभी हर जी ने कहा कि भाई अगर चीन से वो यूएस डर रहा है, हमसे क्यों नहीं डर रहा है, चूँकि हम उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन हम उतने कमज़ोर भी नहीं हैं। ये अमेरिका भी समझता है। मुझे लगता है कि शायद कहने के लिए 100% है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, वो मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो एक साइड नहीं रहेगा, दोनों तरफ उसका कुछ ना कुछ असर होगा। और मुझे लगता है कि शायद अमेरिका, ये ट्रंप अब 1 साल की और बात है, 1-1.5 साल की और बात है, शायद अमेरिकी जो नीति निर्माता है वो इस पर सोचेंगे। तो हरिशंकर जी, क्या लगता है भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर जो असर पड़ना था वो पड़ चुका है। ट्रंप साहब के आने के बाद से लगातार हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, और बिगाड़ने का श्रेय पूरा अमेरिका को जाता है 100%। इस बार भी अब ट्रंप सरकार के बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं, और इस बार ये लगता है कि अब ट्रंप साहब को जाने से पहले कम से कम भारत से जो रिश्ते उन्होंने ख़राब किए हैं वो अच्छे करें। अब ये बेवजह का कि 100% हम टैरिफ लगा देंगे, अरे टैरिफ लगाना है बिल्कुल लगाइए, आप 500 लगाइए, 1000% लगाइए टैरिफ, लेकिन आप चीन पर भी लगाइए ना। फिर जब बात हो तो बराबरी की बात हो ना। आप यूरोपियन यूनियन पर भी टैक्स लगाइए, वो भी वहाँ से गैस और तेल खरीदते हैं। उनका तो आप समझ लीजिए कि जाड़े के मौसम में वहाँ जो हीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूरोपीय देशों में, तो उसका सबसे ज़्यादा जो उनका यूनिट है वो गैस से चलता है, और गैस का सप्लायर कौन है? तो रूस है। तो उस पर भी टैक्स लगाइए ना, 1000% उस पर भी लगाइए, तो हम समझे ना कि बराबरी की बात हो रही है। आप जो है, अमेरिका अगर स्ट्रांग देश है, अमेरिका अगर विश्व का अगर शक्तिशाली देश है, तो हर देशों से एक तरीके से डील करता है। ये क्या मतलब है कि आप चीन पर टैरिफ ना लगाइए, भारत पे लगा दीजिए, आप यूरोपियन यूनियन पर मत लगाइए, आप भारत पे लगा दीजिए, फिर बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, अजरबैजान हो गया, स्लोवाकिया है, हंगरी है, इन सब पर लगा दीजिए। इसका कोई मतलब बनता है? तो अमेरिका की पॉलिसी जो है इस समय, फॉरेन पॉलिसी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी जब बातचीत होती है तो वो भी कहते हैं कि बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया इन्होंने। जो अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के लिए जाना जाता था, वो बिल्कुल मतलब कमज़ोर और बिल्कुल उसको कंफ्यूज कर दिया है अमेरिकी सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने। और कम से कम भारत के साथ जो है आपका इतना बेहतरीन रिश्ता था, इवन कि जो बाइडेन के टाइम में भी बहुत अच्छा रिश्ता रहा हमारा, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहा, तो बहुत ये भी नहीं, लेकिन अच्छा रहा कुल मिलाकर के। लेकिन ट्रंप साहब, इनके पिछली बार जब बने थे जो बाइडेन से पहले, तो भारत से इनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे मतलब अच्छी यादें रहीं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को आगे ले जाने के चक्कर में ऐसे उन्होंने काम किया, खासतौर से टैरिफ वाला, कि भारत समेत दुनिया के कई देशों से इनके रिश्ते खराब हुए। लेकिन अब ये अमेरिका के लिए सही समय है कि आपके रिश्ते आपने जिन जिन देशों से खराब किए हैं, भारत समेत, सबसे आप रिश्ते अच्छे बनाएं। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ इस समय सबसे बेहतरीन टाइम है कि अमेरिका अपने रिश्ते सुधारे। और ट्रंप साहब जो अब बहुत ज़्यादा दिन उनकी सत्ता नहीं रहने वाली, तो मुझे लगता है कि जाते जाते ऐसे रिश्ते बना जाए कि उनके और भारत के रिश्ते को आगे वाली पीढ़ी याद करे कि ट्रंप साहब ने ख़राब किया तो बेहतर भी बना दिया रिश्ते को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।